अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो नाजरीन, बात करते हैं दुनिया के हैरत कदा अजूबों में से एक चीन में मौजूद दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। ये दीवार इतनी तवील है कि इसको बाआसानी हालात से देखा जा सकता है। इस दीवार को तामीर करते हुए 2000 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। नाजरीन, दीवारें चीन दुनिया के अजीम तरीन अजूबों में शुमार होती है और अगरचे तकरीबन हर एक ने इसके बारे में सुन रखा है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अजीम दीवार किसने तामीर की और क्यों तामीर की गई। ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थी। जब किन सल्तनत के दौर में छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर मुतहदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी गई, तो शहनशाह किन शी हुआंग के दौर में मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमुश्शान दीवार बनाने का काम शुरू किया गया। इब्तदाई तौर पर किन, याओ और यान सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो कि 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद अगले 2000 साल के दौरान मुख्तलिफ शहनशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा। आज नज़र आने वाली दीवारें चीन का बड़ा हिस्सा मिंग सल्तनत में तामीर किया गया। नाजरीन, दीवारें चीन इंजीनियरिंग के शाहकार से बढ़कर कुछ और है। इसका बराह रास्त ताल्लुक चीन के दरख्शां माजी से जुड़ा हुआ है। हज़ारों मील दूर तक बल खाती हुई ये अजीम दीवार 2000 साल से ज़ायद अरसे तक दुश्मनों के सामने ढाल बनी बैरूनी हमलावरों से चीन की हिफाजत करती रही। चीन के शुमाली सरहदों पर वाक़े अजीम दीवारें चीन क़ब्ल अज़ मसीह में तामीर की गई, जिसका शुमार दुनिया के अजायबात में किया जाता है। चीन में आने वाले सियाहों की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार इसे ज़रूर देखें। ये दीवार मशरिक में वाक़े चीनी सूबे होशान लियाओनिंग के बोहाई समंदर से शुरू होती है और खूबसूरत पहाड़ों, सहराओं और समंदर समेत चीन के 9 सूबों से गुजरती हुई मगरबी सूबे में इख्तिताम पजीर होती है। नाजरीन, ये सवाल मेरे जहन में भी था और आपके जहन में भी होगा कि दीवारें चीन की लंबाई कितनी है। चूँकि ये दीवार मुख्तलिफ अदवार में तामीर हुई और इस दौरान वहाँ मौजूद कुदरती ढाल जैसा कि दरिया और पहाड़ों को भी इस दीवार का हिस्सा तस्वुर किया गया था, लिहाजा मुख्तलिफ मौर्रखीन और माहिरीन के नज़दीक इसकी पैमाइश में फ़र्क है। इसके अलावा चीनी रियाजी में पैमाइश की इकाई के मुताबिक चीन की दीवार की लंबाई का तर्जमा करते वक्त लंबाई बयान करने में भी फ़र्क आ जाता है। ये दीवार मुख्तलिफ छोटी छोटी दीवारों को मिलाकर बनाई गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हालिया सर्वे के मुताबिक मजमूई तौर पर अजीम दीवारें चीन अपनी तमाम शाहों समेत 8851 किलोमीटर यानी 5500 मील्स तक फैली हुई है और ये 20 से लेकर 30 फुट तक ऊंची है। चौड़ाई नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट के करीब है। हर 200 गज के फासले पर पहरेदारान के लिए मजबूत पनाहगाहें बनी हुई हैं। दीवार के ऊपर 25,000 चौकियां कायम की गई हैं। इन चौकियों की मदद से हमलावरों की नकलो हरकत को देखा जा सकता था। दरअसल इस दीवार की तामीर मंगोल हमलावरों से बचने के लिए की गई थी, जिसका आगाज 206 क़ब्ल मसीह में किया गया था। इसके बाद बेशुमार बादशाहों ने हुकूमत की और चले गए, लेकिन इस दीवार की तामीर का काम जारी रहा। इसी दौरान सन 1368 शुरू हुआ और चीन में मिंग हानवादे की हुकूमत का आगाज हुआ, लेकिन दीवारें चीन की तामीर अभी भी जारी थी। आखिर इसके लगभग 250 साल बाद इसी हानवादे के एक बादशाह के दौर में दीवार की तामीर मुकम्मल हुई। ये 1644 का साल था। मौजूदा दीवार का 90% हिस्सा इसी खानदान के दौर में तामीर हुआ। दीवारें चीन की तामीर के दौरान ईंटों को जोड़ने के लिए चावल का आटा इस्तेमाल किया गया था। इस अजीम दीवार की तामीर के दौरान 10 लाख मजदूर अपनी जानों से हाथ धो बैठे,
لیکن اس دیوار نے چینیوں کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر دیا اور اس عظیم دیوار کے منصوبے میں تقریباً 20 سے 30 لاکھ لوگوں نے اپنی زندگی اسے تعمیر کرنے میں لگا دی۔ اس دیوار کے متعلق حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس کی تعمیر پر اٹھنے والے خرچ میں شہنشاہ کے خزانے کا تمام تر روپیہ صرف ہو گیا۔ یہ دیوار صرف مٹی اور پتھروں اور جبری مشقت سے تعمیر کی گئی تھی اور اس دیوار کے صرف کچھ مشرقی حصے ہی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے عہد میں 213 قبل مسیح میں وہ فرمان جاری کیا گیا جسے کتابوں کی آتش زنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی فرمان کے ذریعے شہنشاہ نے زراعت اور طب کی کتابوں کے علاوہ تمام علوم کی کتابیں تلف کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس خاندان کی بادشاہت کے بعد چین پر تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے کئی اور حکمران خاندان برسر اقتدار آئے، مگر یہ سب اپنے دیگر داخلی امور میں اتنے الجھے رہے کہ اس خاندان کے کسی حکمران نے بھی اس عظیم حفاظتی دیوار کی تعمیر و مرمت پر توجہ نہ دی۔ 1234 میں قن خاندانی بادشاہت کو چنگیز خان اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول خاندان کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی تاتاری افواج عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 1368 میں منگ خاندان نے تاتاریوں کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 میں اسی خاندان کے شہنشاہ ینگ لو نے عظیم دیوار چین کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس نو تعمیر شدہ دیوار کی بلندی 22 سے 26 فٹ تھی۔ تاریخ عالم میں انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی یہ سب سے بڑی دیوار اور سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے۔ اب ہر سال اس دیوار پر ایک میراتھن منعقد ہوتی ہے جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں، اور اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ آج لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔